दोस्तों, आज की कहानी है समदन जी। आपने मेरी बेटी को उसके बेटे से दूर क्यों कर दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। विमला जी का समय काटे नहीं कर रहा था। आज उनके पति अपनी बेटी और अपने नाती की सटी का शगुन लेकर उसके ससुराल गए थे। जाना तो विमला जी भी चाहती थी, लेकिन हमारा समाज और उसकी परंपराएं बेटी की माँ को इतनी जल्दी जल्दी उसके ससुराल जाने की अनुमति नहीं देता, इसलिए वह मन मार कर रह गई। एक हफ्ता पहले हॉस्पिटल में ही देखा था, उसे बिल्कुल रुई का फाया लग रहा था। सुरभि से तो बात ही नहीं हो पाई। उसके ससुराल वालों का आना जाना लगा हुआ था। बस दो बातें कर और थोड़ी देर रुक। दोनों पति पत्नी घर वापस आ गए थे। सुरभि का छोटा भाई दूसरे शहर में रहकर इंजीनियरिंग कर रहा था, इसलिए उसके पापा को ही ये सब परंपराएं अकेले निभानी पड़ रही थी। जैसे ही दरवाजे की बेल बजी, विमला जी ने उठकर झट से दरवाजा खोला और अपने पति के अंदर आते ही सवालों की जड़ी लगा दी। सुरभि कैसी है और हमारा नाती वो कैसा। 10-11 दिन का हो गया, अब तो पता लगने होगा कि किस पर गया है। बताओ ना, अपनी मम्मी पर या पापा पर। हमारे जैसा भी देखता है क्या कुछ। सब बढ़िया है। इतने छोटे बच्चे का मुझे तो पता नहीं चलता किस पर गया है। थोड़े दिनों बाद यही आएंगे, तब देख लेना। विमला जी के पति ठंडे से स्वर में बोले, अरे बेटी और नाती से मिलकर आए हो और इतनी ठंडी बातें क्यों। क्या बात है। उसकी सास ने कुछ कहा क्या, कुछ कमी रह गई। विमला जी आंस की स्वर में बोली, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम तो बाल की खाल निकालने लग जाती हो। बस थक गया हूँ और कुछ नहीं है, कहो। वह अपने कमरे में चले गए और वह वहीं परेशान थी, बेटी रह गई। उनकी बेटी सुरभि की शादी 1 साल पहले रवि से हुई थी। रवि एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे पद पर था। बस 2 ही भाई थे, विमला जी व कौशल जी ने अच्छी तरह से देखभाल कर रिश्ता तय कर दिया। रवि व उसके माता पिता को भी सुरभि बहुत पसंद थी। रिश्ता होने के 2 महीने बाद ही शादी हो गई, क्योंकि कौशल जी के भी 2 ही बच्चे कि बड़ी सुरभि और छोटा सौरभ। सौरभ अभी अपनी पढ़ाई कर ही रहा था। कौशल जी ने सुरभि की शादी में अपनी हैसियत से बढ़कर ही दिया, लेकिन अगर ससुराल वाले लालची हो तो उनका किसी तरह से भी पूरा नहीं पड़ सकता। यही सब सुरभि के साथ हुआ। इतना कुछ मिलने के बाद भी वह हर सामान में निका सुरभि को जब तक ताना देते रहते। रवि सुरभि को प्यार तो बहुत करता था, लेकिन अपनी माँ के सामने कुछ भी बोलने की उसकी कभी हिम्मत ना हुई। कुछ दिनों बाद सुरभि गर्भवती हो गई। सुरभि के माता पिता ने सोचा घर में छोटा बच्चा आने से शायद सुरभि के सास ससुर का दिल बदल जाए, लेकिन यहाँ भी सुरभि की सास उठते बैठते एक ही बात दोहराती, महंगाई का जमाना। आज के समय में तो एक भी लड़कियां भारी है। वैसे भी हमारे समाज में लड़के की माँ का रुतबा अलग ही होता। और फिर मेरे तो दो बेटे, सास भर भी इनके कारण पूरा रोग रहा मेरा। पता है बहू, पूरे 9 महीने सुरभि इस मानसिक तनाव में रही कि जो बेटी की होने से पहले इतने ताने दे रही है। अगर बेटी हो गई तो उस नवजात का क्या होगा। सुरभि के माता पिता ने कई बार उसके सास ससुर से इस बारे में बात करनी चाहिए तो सुरभि ने ही मना कर दिया। बोली, मम्मी कहीं बात ना बिगड़ जाए। फिर आप ही तो कहते हो समय के साथ सब सही हो जाएगा। मुझे तो अभी वहाँ 1 साल भी नहीं हुआ। जब सुरभि को बेटा होने की खबर विमला जी को लगी तो उन्हें दोहरी खुशी हुई। एक तो नानी बनने की, दूसरे की अब उसकी बेटी की अच्छे दिन शुरू हो गए। सुरभि से हॉस्पिटल में मिलने गई। उस समय उसकी सास पोते की दादी बनने से बहुत खुश थी। उनके
मन को तसल्ली होने लगी थी। अब उसकी बेटी के दिन फिर जाएंगे। पति का चेहरा देख वह समझ गई थी कि सुरभि के साथ कुछ परेशानी है, जो वह छुपा रही थे। रात को खाना खाने के बाद वह ने उनसे कहा, सुरभि ठीक है ना? इस बार वह झूठ ना बोल सकी और बोले, नहीं, मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा। 10 दिन पहले जब देखा था और आज बिल्कुल मुरझाई लग रही थी। सुनो जी, मुझे कल वहाँ ले चलो, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। अरे 15 दिन बाद कुआं पूजन है, फिर चलेंगे सभी। सौरभ भी तब तक आ जाएगा। नहीं नहीं, मैं 15 दिन तो क्या, एक दिन भी नहीं रुक सकती। जब तक उससे मिलूंगी नहीं तब तक मुझसे सब्र नहीं होगा। अगले दिन कौशल जी पत्नी के साथ सुरभि के यहाँ पहुँचे। उन्हें देखते ही सुरभि की सास ने कहा, अरे आपने तो खबर भी नहीं दी आने की, वैसे कल ही तो आए थे, फिर इतनी जल्दी? 15 दिन बाद कुआं पूजन पर तो आना ही था। मम्मी कैसी बात कर रहे आप? रवि थोड़ा नाराज होते हुए बोला, अरे नाराज क्यों हो रहा? मैंने क्या गलत कहा? चलो आप आ ही गए हो तो बैठो, मैं साइन लेकर आती हूँ। बहन जी, ये तो कल सुरभि से मिल गए थे। जब तक ये समधी जी से बात करे मैं भी अपनी बेटी व नाती से मिल लेती हूँ। 10 दिन हो गए उसे देखे। अरे हाँ हाँ चलो, मैं भी चलती हूँ। भाग्यवानी ने रवि ले जाएगा। तब तक तू चाय पानी का इंतजाम करो। सुरभि के ससुर बोले। ना चाहते हुए भी सुरभि की सास को चाय बनाने जाना पड़ा। रवि अपनी सास को सुरभि के कमरे में छोड़ बाहर वापस आ गया। अपनी मम्मी को अचानक आया देख सुरभि की आंखें खुशी से भर गई। मम्मी आपने तो कहते कहते उसका गला भर आया। वही बिमला जी अपनी बेटी हो देख सत बजर गई। ऐसा लग रहा था मानो वह बरसों की बीमार हो और आंखें लाल व सूजी हुई थी। बेटा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? क्या मुन्ना रात में सोता नहीं? तुम्हारी तो डिलीवरी भी नॉर्मल हुई तो खाने पीने का भी कोई परज नहीं, फिर ये हालत कैसे? नहीं मम्मी, आपको लग रहा होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सही खाती पीती हूँ। और मुन्ना वो बेचारा मुझे क्या करेगा? वह कौन सा भला मेरे पास रहता? वह तो क्या मतलब तेरे पास नहीं रहता? तेरे पास नहीं रहता तो फिर कहाँ रहता? कहते हुए सुरभि की मम्मी ने चादर हटाई तो मुन्ना वहाँ नहीं था। मेरी सास के पास क्या कर रही है तू? इतना छोटा बच्चा माँ से अलग क्या? लेकिन क्यों? पता नहीं। वह कहती है कि अगर इसका तुझ में मोह पड़ गया तो फिर तुझे काम नहीं करने देगा, तुझे अपने पास ही बैठाए रखेगा और तू ना दिखेगी तो रोता रहेगा। वह तो मेरा दूध भी उसे ढंग से पीने नहीं देती। उस दिन तो मेरे ससुर जी से कह रही थी कि मैं तो इसकी साया भी अपने पोते पर नहीं पड़ने दूंगी। कह सुरभि रो पड़ी। आज बिमला जी को समझ आया कि उसकी बेटी की ऐसी हालत क्यों हो रही है। जिस माँ से उसका बच्चा अलग कर दे तो उसका और क्या हाल होना था। तभी सुरभि की सास आ गई। उसे देखते ही सुरभि शुभ हो गई। क्यों बहू, मुझे देखकर शुभ क्यों हो गई? और कर लेती मेरी सुगली। मम्मी जी, वो तो मैं बस हरदम सहकने वाली अपनी बच्ची को आज अपनी सास के सामने इतना डरा वो सहमा देखकर विमला जी को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आए भी क्यों ना हम लोग बचपन से ही अपनी बेटियों को छोटी से लेकर बड़ी बात को सहने की शिक्षा देते। ससुराल भी उसे इसी शिक्षा के साथ विदा करते कि परिवार में सामंजस्य बिठाकर चलना। कोई कुछ कहे तो चुपचाप उसे सहन कर लेना, उसी का ये नतीजा है कि खैर अब और नहीं। बहन जी, मेरी बेटी सुगनी नहीं सिर्फ बात बता रही थी। और ये क्या बहन जी, आपने उस 10 दिन के बच्चे को अपनी माँ से अलग कर रखा है? हाँ हाँ, वह तो मैंने उसकी भलाई के लिए ही कहा। सुरभि की सास थोड़ा शक पकाते हुए बोली। उसे नहीं पता था कि सुरभि अपनी माँ को सब कुछ बता देगी। मेरी बेटी की भलाई के लिए नहीं, आप अपने स्वार्थ के लिए ये सब कर रही है। ये क्या कर रही है आप? मेरा क्या स्वार्थ है? मैं तो बस यही चाहती हूँ ना कि बहू आराम करे, ये उसे तंग ना कर सके।
इतना भर होता तो बहन जी आप अपनी इस 10 दिन कि जज्जा के साथ यहाँ सोती, जैसे कि सभी घरों में होता है, जिससे कि बच्चा जच्चा दोनों की देखभाल हो सके। जब आपको इतना ही ज्ञान है तो ये भी पता होगा कि छोटे बच्चे अपनी माँ को खुशबू से उन्हें पहचान लेते, वो फिर भला मेरी गोदी में क्यों रहेगा। उसे तो अपनी माँ ही सही है ना। थोड़ा नाराज हो अपनी सफाई देते हुए बोली, हाँ तो बहन जी मैं भी तो यही कर रही हूँ। छोटे क्या बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, उनकी माँ का स्थान तो कोई नहीं ले सकता। अब दूर ही क्यों जाते हो, आपके दोनों बेटों को भी तो आपकी सास ने आपकी ग्रंथ से दूर रखा था ना, फिर भी वह आपके कितना करीब है। इतना तो अपनी पत्नी के भी नहीं, और हाँ उस बूढ़ी दादी के तो बिल्कुल नहीं, जिस बेचारी ने ये सोच अपनी रातें काली की कि अपने पोते को इस तरह उनकी माँ से दूर कर अपने वंश में कर लूंगी। क्या हुआ उनका? कुछ भी नहीं ना। गांव में अकेली रह रही हैं तो बस बहन जी मैं तो यही कह रही हूँ कि इसमें भी इसी खानदान का खून है। कितना भी इसे अपनी माँ से अलग कर लो, बाद में यह भी अपने पिता की तरह से ही अपनी माँ का ही बनकर रह जाएगा। बहन जी आपका ही पोता है, दादा दादी का तो काम ही अपने नन्हे नाती पोतों को खेलने खिलाना का है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। ये बात आप अभी से समझ ले तो ज्यादा बेहतर है। सुरभि की सास को काटो तो खून नहीं। अपनी सोरी पकड़े जाने पर उनका चेहरा सफेद पड़ गया। बिमला जी ने उन्हें उनके अतीत के साथ साथ भविष्य का आईना भी दिखा दिया था। उनसे कुछ कहते नहीं बन रहा था, तभी अपने कमरे से उन्हें अपने छोटे से पोते के रोने की आवाज आई और उन्होंने जल्दी से लाकर उसे सुरभि की गोद में दे दिया। ले बहुत संभाली शैतान को, सुरभि की सास मुस्कुराते हुए बोली। सुरभि ने अपने बेटे को अपनी शादी से लगा लिया और उस पर अपनी ममता की बारिश करने लगी। देखकर सुरभि की मम्मी के साथ साथ उसकी सास की भी आंखें भर आई। सुरभि की सास उसकी मम्मी की तरफ देखते ही बोली, बहन जी आपने सही समय पर मुझे आईना दिखाया। मैं इस पीड़ा से गुजरी थी, फिर भी अपनी बहू की पीड़ा नहीं समझ पाई और उसी परिपाटी पर चल पड़ी। ये हम स्त्रियों की मानसिकता ही है कि अपने साथ जो हुआ उसी सबक नहीं लेते। अभी तो उन्हीं सड़ी गली परंपराओं या रीति रिवाजों को आगे बढ़ाते जिन्होंने कभी हमें दुख पहुंचाया था, कहते हुए अपराध बोध से सुरभि की सास की आंखें झुकी जा रही थी। बहन जी मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मैं तो इसी आपका बड़पन ही कहूँगी जो आपने अपनी गलती बहू की माँ के सामने स्वीकार करे, वरना कौन सास होगी जो अपनी गलती बात को गलत कहे। बहन जी सास दूसरी माँ ही होती है। अगर सास बहू इस बात को समझ ले तो हर घर से झगड़े खत्म हो जाए। सही कहा आपने बहन जी। आगे से कोशिश रहेगी कि अपनी सुरभि को कभी शिकायत का मौका ना दूं। सुरभि के साथ उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, अच्छा बहन जी अब हम चले। सुरभि की मम्मी ने कहा, नहीं नहीं ऐसे कैसे, मेरा पोता होने के बाद पहली बार आप हमारे घर आए हो तो बिना खाए पिए नहीं जाने दूंगी। समधन जी आपको, और इस बात के लिए मैं आपसे वही पहले वाली सास बनकर नाराज हो जाऊंगी। सुरभि के साथ हंसते हुए बोली। उनकी बात सुन सुरभि के साथ साथ सुरभि की मम्मी भी हंस पड़ी।